मेरी बात सुनकर वहाँ अपने इमामों के लिए ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेंगलोर गया था, मेरी बात लोगों ने मानकर बेंगलोर में भी इमामों के हक अदा हो गए हैं। कोल्हापुर सांगली गया था, वहाँ भी हक अदा हो गए। अभी भोपाल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हक अदा हो गया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में हूँ और मैसूर में डॉक्टर नदीम साहब के पास हूँ। डॉक्टर नदीम साहब का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है। डॉक्टर नदीम साहब एक अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा दी है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। मेरे बीच में या अल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं जो 20 साल से सेक्रेटरी हैं। मेरे बीच में या अल्लाह मस्जिद के मौजिन साहब हैं और ये मैसूर की मस्जिद, क्या नाम मस्जिद का, मस्जिद मीना के इमाम साहब हैं, मौजिन साहब हैं। आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है, बेहद खुशी है इस बात को बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये कही इनसे, डॉक्टर साहब से मैंने जब ये बात कही कि हमारे इमामों के हालात इतने कमजोर हैं, कौम हमारी जो पीछे जा रही है, उसकी वजह यही है क्योंकि मैंने इनसे कहा कि ईसाई पादरी को भी 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, सिखों को भी 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहूदियों को भी इमाम को 2 लाख मिलते हैं, जैनियों के यहाँ भी 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, मंदिरों के पुजारी और मठों को भी 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। आखिर हमारे इमाम को सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 नायब रसूल कहते हैं आप उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आप जब पैदा होते हैं तो आपके कान में अजान देता है, जब आपका निकाह होता है, आपका निकाह पढ़ाता है, जब आपका इंतकाल होता है जनाजे की नमाज पढ़ाता है। 24 घंटे आपके लिए मस्जिद की सफाई सुथराई मेहनत करता है और मस्जिदों के अंदर 24 घंटे इबादत करता है। आप जब जाते हो उसके दुआ के लिए कहते हो, रातों को उठ के तहज्जुद में आपके लिए दुआ करता है। तो आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है। क्या नाम आपका? सिराजुद्दीन भाई साहब जो कि 20 साल से सेक्रेटरी है हमारे इस याला मस्जिद के। आज इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। मैंने कहा कि इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, तो आज हमारे डॉक्टर नदीम साहब इन्होंने कहा है कि एक इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपए होनी चाहिए। आज मैं मैसूर वालों को, कर्नाटक वालों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आज कर्नाटक ने आज वो काम करके दिखाया जो असल में मुसलमानों को करना चाहिए था। डॉक्टर नदीम साहब ने कहा कि इमाम साहब, एक इमाम की तनख्वाह 50,000 से कम हदिया नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मौजिन को कितना दोगे? तो उन्होंने कहा कि मौजिन साहब जो अज़ान देते हैं अल्लाह के घर में, तो उसको भी 35,000 रुपए कम से कम मिलनी चाहिए। आज इमाम साहब ये गवाह बन के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है इमाम साहब आपका? हाफिज सिकंदर साहब को अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वादा किया है कि आज से ये इमाम साहब को 50,000 रुपए देंगे, ये अपनी मस्जिद के इमाम साहब को 50,000 देंगे। मस्जिद देखो रो रहा है आज इमाम हमारा, क्या उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो इसकी खुशी के आंसू हैं, क्योंकि हमारे साथ किसी ने कभी ये बात नहीं सोची कि इमामों की, उलमा की जिस दिन से कदर खत्म हुई है हमारी कौम पीछे चली गई है। आज अगर तुम्हें अपनी कौम को अच्छा करना है तो हर मस्जिद से, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको जो कह रहा हूं कि हर मस्जिद से हर इमाम की उसको हदिया 50,000 रुपया होना चाहिए, मौजिन को 35,000 रुपया होना चाहिए। ये तो बहुत थोड़ी बात है, जितना और ज्यादा हो सकते देना चाहिए। आज मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कर रहा हूं, डॉक्टर नदीम आपने वादा किया और आपने वादा किया कि आप इमामों के लिए बेहतर करेंगे, तो मैं अल्लाह की दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे आपके इस जज्बे को, हमारे जज्बे को कबूल फरमाए। और अब पूरा हर हिंदुस्तान के अंदर आज 50,000 रुपए का हमने बात तय करी है। इंशाअल्लाह अगली बार जब आऊंगा मैसूर तो मुझे लगता है कि डॉक्टर नदीम 1 लाख रुपए का शायद ऐलान करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। अब मुझे लगता है कि हर जगह बदलाव की तरफ लोग जा रहे हैं, महंगाई का जमाना है, लोग पैसे नहीं है, इमाम क्या करेगा बेचारा, उसके पास उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी जरूरतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर साहब ये भी आप कह दीजिए कि आपके मेडिकल हॉस्पिटल में जो बनेगा, जो इमाम होगा, जो मौजिन होगा, उसका फ्री इलाज होगा। आज ये भी आप कह दीजिए। सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में का इमाम और मौजिन नहीं, जो कोई भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के इमाम और मौजिन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री इलाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब, ये इमाम साहब और याला मस्जिद के इमाम साहब, हमारे इमाम साहब बोले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों का तनख्वाह अस्पताल की तरफ से, मेरे तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। याला मस्जिद की तरफ से भी नहीं, हमारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपने मेरा हक अदा कर दिया। आज
मेरा मैसूर आना कबूल हो गया और